Hello dear student. Today we discuss about the Vidhan Parishad. So Vidhan Parishad or the Legislative Council is the upper house of the assembly. The tenure of a member in the Vidhan Parishad is 6 year. जैसे कि हमने कल के क्लासेस में स्टडी किया था कि जो हमारा जो लेजिस्लेचर्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ के जो 2 हाउसेज होते हैं जहाँ पर जनरली बिग जो स्टेट होता है, जहाँ पर एक जो है आपका द विधान परिषद, देन सेकंड होता है विधान सभा। तो विधान परिषद की बात की जाए तो इसको कहा जाता है अपर हाउस ऑफ द असेंबली। ये अपर हाउस ऑफ असेंबली होता है। इसका जो ट्यूनर है यानी इसका जो टाइम पीरियड कार्यकाल है जो वो होता है ओनली 6 ईयर। एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एंड फ्रेश वंस आर इलेक्टेड। यानी आपके जो पर 2 years में यहाँ पर जो 1/3 है मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। देन फ्रेश 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको फिर से जितने रिटायर हो उतने फिर से इलेक्ट किए जाते हैं। देन सिंस ऑल द मेंबर्स डू नॉट रिटायर टुगेदर द विधान परिषद इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। यानी आपके जो ये विधान परिषद में, जैसे हमारा आगे की क्लास में आप क्लास 8 में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी टाइप का आपका विधान परिषद में भी होता है जहाँ पर मेंबर एक साथ रिटायर्ड नहीं होते हैं, जिस कारण से इसको परमानेंट बॉडी कहा जाता है। 1/3 है वो पर 2 years में आपके रिटायर होते हैं, तो इस कारण से इसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो टेनर है वो 6 साल हो जाता है। देन सम मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव assemblies, some by local bodies, some by high school teacher, graduates, etc. तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं विधान परिषद के वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। किनके द्वारा, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी एमएलए के द्वारा ये जो डायरेक्टली जो विधानसभा के जो मेंबर हैं वो विधान परिषद के मेंबर को भी कुछ जो मेंबर है उनको इलेक्ट करते हैं। देन कुछ जो मेंबर्स है उसको लोकल बॉडी के द्वारा, देन कुछ जो मेंबर्स है उसको हाई स्कूल के टीचर्स और ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जैसे आपके हम आगे पढ़ेंगे तो विधानसभा का जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट करते हैं, बट आपके विधान परिषद में ऐसा नहीं होता है। सम पीपल्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम एमंग पीपल हु हैज डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क एंड सो ऑन। देन अब सम जो मेंबर्स है, कुछ जो मेंबर्स है उसको गवर्नर भी अपॉइंट करता है, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, डिस्टिंग्विश जो पर्सन, जो अपने जो क्षेत्र डिफरेंट, जो चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्ट्स के हैं, सोशल वर्क है, या फिर अदर जो सेक्टर्स में जो फेमस व्यक्ति हैं जिसने अच्छा काम किया लोगों की भलाई के लिए, तो ऐसे पर्सन को भी गवर्नर है वो विधान परिषद के लिए इलेक्ट करता है। तो ये आपका विधान परिषद हुआ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं द विधान सभा। सो द विधान सभा विच इज द लोअर हाउस ऑफ द असेंबली कॉन्सिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा विधान सभा है वो वहाँ के जो मेंबर हैं उसको पीपल्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसलिए जो है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता है, और विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। विधान परिषद को अपर हाउस कहा गया था, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। देन दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द एमएलएस। ईच एमएलएस इज इलेक्टेड फ्रॉम अ कंस्टिट्यूएंसीज। अब ये जो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, देन इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएलएस कहा जाता है। देन एमएलएस है तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। यानी जितने भी जो एमएलएस है वो पर्टिकुलर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से ये इलेक्ट किए जाते हैं। ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ एमएलएस। यानी जितने भी आपके स्टेट है वहाँ पर टोटल एमएलएस
सेम नंबर नहीं होते। जनरली एमएलए का जो है क्या होता है, द नंबर इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ constituencies in the state which is the turn is decided by the population of the state। मीन्स आपके डिफरेंट जो स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो डिफरेंस होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा, वो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो उस पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल जैसे देता हूँ, हम अपने बस्तर डिवीज़न की बात करें तो जो बस्तर डिवीज़न है, बस्तर में टोटल जो डिवीज़न आपके वहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम है, बट आप उसी को जो सिटीज़ में चले जाएंगे, रायपुर चले जाएंगे, तो आपको नंबर ऑफ उसी जो पर्टिकुलर एरियाज में आपको एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा मिल जाएंगे। बट रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो 3 से 4 आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएगी। बट आपको यहाँ आप चले जाइए आपका दंतेवाड़ा में, तो वहाँ पर ओनली 1 है। आप हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर भी हम देखेंगे, आपका जो एमपीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो डिसाइड होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर भी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा होता है। तो यही जो एग्जांपल इसी में बताया है कि जो लार्जेस्ट स्टेट आपका राजस्थान है, बट वहाँ पर जो मेंबर्स हैं असेंबली का वो लगभग 200 के आसपास है। बट जो मध्य प्रदेश की बात की सेकंड लार्जेस्ट है, वहाँ पर जो मेंबर्स है 230 एमएलएस हैं। तो जनरली जो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितना होगा वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर नहीं करता है, वो उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे उतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी डिसाइड करने के लिए पर्टिकुलर जो नंबर्स है वो होते हैं आपके जो एमपीज़ में आपके लगभग 10 लाख के आसपास जहाँ पर पॉपुलेशन, तो उनके अकॉर्डिंग टू वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड किया जाता है। नीचे में आपके गोवा के बारे में बताया कि जो स्मॉलेस्ट स्टेट है तो वहाँ पर जस्ट ओनली कितना है 40 एमएलएस है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये सेट किया गया कि जो मैक्सिमम नंबर है एमएलएस का वो कितना हो सकता है 500, यानी 500 नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना भी ज़्यादा हो वो अभी उसका जो लिमिट है वो ओनली 500 तक है, और जो मिनिमम है वो ओनली 40, उससे कम नहीं हो सकता। इसलिए गोवा में 40 एमएलएस डिसाइड है, वहाँ पर निश्चित है। देन लाइफ ऑफ द विधान सभा, विधान परिषद का जो लाइफ है वो 6 ईयर था एक जो मेंबर्स है उसका, बट वो कंटिन्यूसली बना रहता है, वो जो विधान परिषद कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। बट लोकसभा का जो लाइफ है, द लाइफ ऑफ एन असेंबली इज नॉर्मली फॉर 5 ईयर्स, नॉर्मली वो 5 ईयर्स के लिए मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। द सेम एज दैट ऑफ लोकसभा इन द सेंटर, बट समटाइम्स इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, the assembly is dissolved before 5 years and a fresh election are held। यानी अब क्या हुआ कि जो जनरली 5 years है आपका लाइफ जो है विधानसभा का, बट समटाइम इमरजेंसी है या फिर नो कॉन्फिडेंट मोशन के पास आउट कर दिए गए। नो कॉन्फिडेंट मोशन मीन्स अब इस गवर्नमेंट जो है उसके फेवर में मेजॉरिटी कम है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो बॉडी है, ये जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब मेजॉरिटी की बात है तो मोर देन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कहीं पर आपके 200 जो सीट्स हैं तो जो गवर्नमेंट है उसके पास कम से कम 201 जो होना चाहिए, यानी हाफ से कम एक ज़्यादा होने चाहिए, तब वो जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में होगा। अदरवाइज उनको उसका जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म होने पर उसको समाप्त करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 25 इज नॉट holding any post of profit in the government, who has not been convicted by a court which imprisonment of 2 years or more, and who is of sound mind is eligible to become a member of the legislature।
अब यहाँ पर बात हुआ कि जो क्वालिफिकेशन, तो सबसे फर्स्ट जो आता है कि वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना। सबसे फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो। देन उसका जो एज है वो क्या होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। देन वो किसी भी जो प्रॉफिट जो पोस्ट है, जो गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें नहीं होना चाहिए। देन उसको कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर्स आर मोर, यानी कि उसको जो पर्सन को 2 साल या उससे कहीं ज़्यादा के सज़ा कोर्ट के द्वारा ना दिया गया हो। देन वो हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, यानी जो उसका जो दिमाग है वो सही होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी हम जिसको नॉर्मल जो लैंग्वेज में पागल बोल देते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। देन वो मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल है किसका, लेजिस्लेचर। एक चीज़ और आता है कि बैंकरप्ट, यानी अगर कोई जो पर्सन है वो बैंक से लोन लिया और नहीं पटा पाया है तो जो बैंक है उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे भी पर्सन नहीं होने चाहिए। तो ये सब उसके एक जो लेजिस्लेचर बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो उसका क्वालिफिकेशन है। देन लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर्स, लीडर्स कौन होते हैं लेजिस्लेचर का, तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फ्रॉम एमंग। अब यहाँ पर लीडर है तो जनरली जो लेजिस्लेचर है, जितने भी आपके चुने हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमएलएज हैं, वो अपने बीच में से एक जो है स्पीकर, देन एक डिप्टी स्पीकर। स्पीकर है उसका मेन वर्क होता है, अगर इन केस स्पीकर आप प्रेजेंट नहीं हुए तो उनका जो वर्क है वो डिप्टी स्पीकर करता है। तो द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड whenever the house meets, he or she control the proceeding of the house and ensure order at times. When order cannot be mentioned, the speaker adjourn the house for a short while or in extreme cases for the rest of the session. तो ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम क्या है, जब आपके जो हाउस है उसका मीटिंग होता है तो उस समय उस हाउस को कंट्रोल करना है, उसका जो काम है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का होता है। कभी कभी जब आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है और विरोध बढ़ जाता है तो उस समय कुछ टाइम के लिए जो आपका क्या एडजर्न कर देता है, यानी उस समय उस सत्र को उस डे में कुछ समय के लिए मीटिंग को टाल देते हैं, कुछ समय के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। देन फिर से होता है, अगर कभी कभी विरोध है, आपस में जो विरोध होने लगा, वहाँ पर हंगामा होने लगा, शांत नहीं हो रहा है, तो पूरे दिन के लिए या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए या फिर कभी कभी पूरा का पूरा जो सेशन है उसको ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या लीडर ऑफ द विधानसभा। नेक्स्ट जो आप देखेंगे क्या फंक्शंस, तो इसको हम जो नेक्स्ट क्लासेज है, नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। ओके, थैंक यू।